नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मुक्त पतन। यदि कोई वस्तु बिना बल लगाए पृथ्वी के आकर्षण बल से गिरती है तो उसे हम मुक्त पतन कहते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के वीडियो एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस पे आधारित रेगुलर अपलोड होते रहते हैं जो आपको पढ़ाई में मददगार साबित हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। पहला, हमें पृथ्वी से बंधे रखती है। ये इससे पहले व्याख्या नहीं हो पा रहा था जो न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से स्पष्ट हो गया और इसकी व्याख्या हो गई। पृथ्वी हमें पकड़कर रखती है। दूसरा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता काटती है। और चौथा, सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा का आना। इन सभी चीज़ों का इससे पहले व्याख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। ये इसके क्या कारण है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से व्याख्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाती है। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का ये चारों ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हो जाता है। समुद्र में ज्वार भाटा का आना, पृथ्वी समेत 9 ग्रहों का सूर्य का चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर काटना, इन सभी चीज़ों की व्याख्या पृथ्वी हम लोगों को पकड़े रहती है। कोई भी गाड़ी हो जो हम लोग पृथ्वी पे टिक पाते हैं, इसका भी कारण यही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मुक्त पतन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी अपनी ओर हर एक वस्तु को खींचती है। पृथ्वी के इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, उस बल को गुरुत्व बल या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यानी सब दुनिया की सभी चीजों को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अब हम गुरुत्व बल को निकालने के लिए कोई वस्तु जिस पर हम कोई बल नहीं लगाते हैं, अपने आप पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती है, उसे हम मुक्त पतन कहते हैं। कोई वस्तु जिस पर बिना बल लगाए पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती है, उसे हम मुक्त पतन कहते हैं। अब इसके अंदर हम मान लेते हैं m द्रव्यमान का कोई पत्थर है। माना कि m द्रव्यमान की वस्तु गुरुत्व बल के अधीन मुक्त पतन के कारण नीचे गिर रही है, तो इस पर गुरुत्व बल के कारण एक त्वरण प्रभावित हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से दिखाते हैं। अब कोई m द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है जो g द्रव्यमान त्वरण के साथ नीचे गिर रही है, तो हम न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या जानते हैं? जो उस वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा जो लगाया गया बल होगा वो कितना होगा? F बराबर ma, और a की जगह क्या है? m, और a की जगह गुरुत्वीय त्वरण क्या है? g। यानी
mg। और गुरुत्वीय बल क्या होता है? जैसा कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण से के यूनिवर्सल लॉ से जानते हैं, जो F बराबर क्या होगा, क्या होता है? G इंटू m बट्टा d स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? mg। ये m कट गया, G इक्वल टू G इंटू m बट्टा d स्क्वायर। अब यदि ये वस्तु पृथ्वी के बहुत नज़दीक हो या पृथ्वी की सतह पे हो तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की त्रिज्या को हम यदि कैपिटल R से दिखाते हैं तो ये क्या हो जाएगी? R। तो ये स्मॉल g इक्वल टू हो जाएगा Gm बट्टा R स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का जो न्यूमेरिक के लिए जो G इक्वल टू Gm बट्टा R स्क्वायर, इसका जब हम न्यूमेरिक वैल्यू निकाला जाता है तो ये लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चूंकि ये भी एक तरह का त्वरण है और सवाल को आसानी से बनाने के लिए हम सवाल के हिसाब से इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों वैल्यू सवाल के हिसाब से एप्लीकेबल कर सकते हैं। सवाल यदि सीधा हो तो न्यूमेरिक में हो तो उसे हम 10 रख सकते हैं, वैसे इसका एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।